Hi guys, welcome back. Civics, chapter first, the story of democracy. We have to start history of democracy. Europe in the Middle Ages is a part of history of democracy. So get ready. The form of government that existed during Roman civilization exhibited a combination of monarchical, aristocratic, and democratic elements. The government offices during this period held elections and thus showed representative elements. The Romans, with thin law and belief in unity, had a great impact of on their development in यूरोप. हम लोग यूरोप की बात करते हैं और मध्य युग में, यूरोप के मध्य युग में बात करते हैं. वहाँ की जो सरकारें हुआ करती थी वो आपको रोमन सिविलाइजेशन की जो हैं आप उसे प्रदर्शन के रूप में दिखाया जाता था, जिसमें कि आप वहाँ की जो है राजतंत्र की बात करते हैं, तानाशाह की बात करते हैं और लोकतांत्रिक जो है वहाँ पर तत्वों की बात करते हैं. अर्थात मध्यकाल के समय यूरोप में जो सरकारें हुआ करती थी उस सरकार का रूप जो है वो तीन प्रकार के थे, या तीन प्रकार की जो हैं उसके रूप हुआ करते. पहला जी है उस सरकार में एक सरकार मोनार्शियल राजतंत्र के होते थे, दूसरा जो है अरिस्टोक्रेटिक यानी कि आप उसे तानाशाही सरकार कह सकते थे, और जो है तीसरा जो है वो डेमोक्रेटिक सरकार थी. यानी कि तीनों बातें उसमें शामिल थीं. द गवर्नमेंट ऑफिसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्ड इलेक्शंस एंड दस शोड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. और जो सरकारें और यदि उस समय के सरकार जो हैं कुछ जो हैं चुनाव करवाती थी और उन चुनावों को कारण जो है जनता उनमें पार्टिसिपेट होती थी, और पार्टिसिपेट होने के कारण जो है उनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अर्थात उसे जो है प्रतिनिधित्व तत्व जो है उसमें शामिल हुआ करते थे. द रोमन विथ दिस लॉ एंड बिलीफ इन यूनिटी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लेटर डेवलपमेंट यूरोप. और धीरे धीरे जो है रोमन्स इस जो है कानून और विश्वास के साथ जो है वो यूनाइट होते गए, एकजुट होते गए, और एकजुट होने के कारण जो है बाद में यूरोप में इसके विकास में काफ़ी गहरा असर पड़ा. द फ्यूडल सिस्टम प्रिवेलेड इन यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 5th एंड 14th सेंचुरी CE. और वहाँ पर जो है आपका सामंतवादी जो है जो 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक थी, वो धीरे धीरे जो है उसका जो है अंत होता चला गया. वैसल वर्क ऑन द लैंड्स owned by the lords and had to perform duties and obligation in return for the fief or the piece of land. वहाँ के जो मज़दूर होते थे वो मज़दूर वहाँ के जो ज़मींदारों या बड़े बड़े जो है किसानों के ऊपर में काम करते थे, और वे लोग जो हैं मजदूरी के रूप में जो हैं उन्हें कुछ ये या तो उपज या फिर उन्हें पैसे के रूप में टैक्स का भुगतान किया करते थे. द वेसल्स आल्सो हैड टू पे टैक्सेज. और जो है वो टैक्स भी दिया करते. द बेसिस ऑफ feudalism is the obligation between the lord, vassal and fief. The feudalism came to an end in Europe in the 14th century, leading to the enforcement of law and order in many parts of Europe. लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जो है वहाँ की जो सामंती सरकार जो है वह 14वीं शताब्दी के
अंत तक समाप्त होता गया। और समाप्ति का कारण था कि धीरे धीरे जो है वहाँ के शासन प्रणाली में बदलाव हुआ, और शासन प्रणाली में बदलाव होने के कारण जो है कई जो है यूरोप के हिस्सों में सामंतवादी विचारधारा समाप्त होती चली गई। Soon the idea of nationalism and representative democracy emerged as an outcome of the decline of feudalism। और जैसे जैसे लोगों के अंदर के भीतर राष्ट्रवादी और प्रतिनिधित्व जो है लोकतंत्र की बात सामने आती गई, जैसे जैसे उनका विकास होता गया वैसे वैसे जो है सामंतवादी जो है समाप्त होती चली गई, और यूरोप में सामंती सरकार समाप्त हो गई। द रिनेसेंस, पुनरुत्थान या उत्कर्ष की बात कर सकते हैं, पुनर्निर्माण की बात कर सकते हैं। द 14th and 15th century CE विटनेस्ड द रिनेसेंस इन यूरोप। 14वीं और 15वीं शताब्दी जो है यूरोप में पुनरुत्थान की जो है गवाही है, क्योंकि 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में ही वहाँ की जो है सरकार के विविध रूपों में परिवर्तन देखा गया। द मूवमेंट विच लिटरली ट्रांसलेट टू रीबर्थ एम टू बिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ क्लासिकल ग्रीस एंड रोम। तो आप बात करते हैं तो वहाँ के जो आंदोलन जो हैं वो आपको जो है धीरे धीरे जो है वो आपको आंदोलन के रूप में जो है वहाँ की सरकार को जो है पुनर्जन्म लिया गया, वो जो है बदलाव, उसमें बदलाव होता गया। और जो है वहाँ की जो ग्रीस के जो क्लासिकल ग्रीस की बात करते हैं, उस क्लासिकल ग्रीस में वहाँ की जो आत्मीय बात करते हैं, उसके बाद जो है लोगों के मन में जो है यह विचार आया कि वर्तमान सरकारें जो हैं वह उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए इनमें बदलाव होने की ज़रूरत है। इट प्रोड्यूस्ड एक्सीलेंट मास्टरपीस इन द लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्ट। और उन लोगों ने जो है एक्सीलेंट जो है नमूना पेश किया, जिसमें वो जो है साहित्यिक रूप में, उसके बाद चित्रकारी के रूप में, मूर्तिकार रूप में, और जो है कलात्मक रूप से जो है वहाँ पर सरकारों के जो हैं भिन्न भिन्न नमूनों को प्रस्तुत किया। और धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता चला गया, और आंदोलन बढ़ने के बाद जो है वहाँ पर जो है सरकार के रूपों में परिवर्तन होता चला गया। दिस वाज मेड पॉसिबल बाय कल्चरल अवेयरनेस एंड लर्निंग इनकरेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। और यह जो है धीरे धीरे ये जो है यह संभव तभी हुआ जब वहाँ की जो है सांस्कृतिक जो है जागरूकता आई, और धीरे धीरे लोगों ने जो है उन लोगों में पढ़ने की जो है इच्छा जाहिर हुई, उनको इनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया शिक्षा के प्रति। और जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण जो है रोम में और ग्रीस में जो है सरकार के रूपों में परिवर्तन होता चला गया। द इमर्जेंस ऑफ इटालियन सिटी स्टेट लाइक वेनिस, फ्लोरेंस एंड लुक्का लेड टू फॉर रीचिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उसके बाद है इटालियन सिटी स्टेट्स जो हैं, जहाँ की आपको वेनिस की बात कर सकते हैं, फ्लोरेंस की बात कर सकते हैं और लुका की बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है राजनीतिक जो है विकास होता चला गया, और राजनीतिक विकास के साथ साथ सरकार के रूपों में परिवर्तन होता चला गया। वी कैन सी द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोविंस वेयर मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग क्लासेज ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड। तो अगर आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है आपको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ की बात करते हैं, गणतंत्र। तो वहाँ पर जो है गणतांत्रिक जो है सरकार जो है वहाँ पर शुरू हुई उन प्रांतों में, और उन प्रांतों में जहाँ पर कि और
इसलिए क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी हुआ करते थे या व्यवसायी होते थे, तो व्यवसायी और व्यापारी वर्ग जो हैं उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक जो है संगठन के रूप में ढाल दिया, जिसे गिल्ड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि व्यापारियों और व्यवसायियों के समूह को या संगठन को गिल्ड्स कहा जाता था। और ये गिल्ड्स हैं धीरे धीरे वहाँ पर जो है ये विकसित होने लगा। दीज गिल्ड्स पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो गिल्ड्स हैं या व्यापारियों का जो संगठन है धीरे धीरे सरकार के कामकाजों में या वहाँ के जो फैसले लेने में ये लोग जो हैं अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दिए। लीडर्स वेयर अपॉइंटेड पीरियोडिकली थ्रू इलेक्शंस। और वहाँ के जो नेता जो हैं वो आपको सावधि रूप में यानी कि समय समय पर उनका जो है चुनाव होता था। और दिस सिटीज़ स्टेट्स एक्टेड एज प्रीकर्सर्स टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो उसके बाद जो है ये जो शहर हुआ करते, ये शहर जो है वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक संस्था के रूप में जो है वह काम किया करते थे। दिस पीरियड also saw the emergence of strong centralized European states. Being unhappy with the church, many religious reforms were also brought about by the people. Peace and stability ensured democracy to flourish. धीरे धीरे समय की मांग के साथ जो है ये देखा गया है कि वहाँ पर जो है शक्तिशाली और केंद्रीकृत जो है वहाँ पर जो है यूरोप में जो है राज्यों का गठन हुआ। और चूँकि वहाँ पर जितने भी लोग आम लोग जो होते थे, सामान्य जो लोग हुआ करते थे, वो चर्चों के द्वारा जो है काफ़ी जो है दुखी थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो हैं धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है उन धार्मिक अनुष्ठानों या धार्मिक जो परिवर्तन होते गए उनमें सुधार होते गए। और सुधार होने के कारण जो है वे लोग जो हैं शांति और जो है उसमें जो है उनमें एक जो है स्टेबिलिटी, एक अस्थायित्वपन जो है उनमें आता चला गया। और धीरे धीरे इस प्रकार से जो हम सरकार का जो रूप था उस सरकार के रूप में परिवर्तन होता चला गया। तो ये तो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑन डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड एंड लेटर ऑन we have to discuss the march to democracy. Now, end of this chapter, remaining part we will discuss next. Thank you. Have a nice